में एफआईआर दर्ज है। ये एफआईआर जसबीर पर 84 की दंगा पीड़ित कमलेश कौर ने दर्ज करवाई थी। कमलेश ने जसबीर पर जो आरोप लगाए वो बेहद संगीन है। कमलेश की बहन दर्शन कौर के मुताबिक 84 दंगों के मामले में गवाही न देने के लिए उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया। मामला यहीं खत्म नहीं होता। आरटीआई के अधिकार के तहत सरकार से मांगे गए ये दस्तावेज ये भी कहते हैं, दर्शन कौर ने कोर्ट में ये भी गवाही दी है कि जसबीर ने एक बड़े राजनेता को बचाने के लिए गवाहों को खरीदने की कोशिश की। इसके लिए बाकायदा 25 लाख रुपए घूस की पेशकश तक की। जी हाँ, 25 लाख रुपए। जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जो ये खुद कहता है कि उसने दंगों का खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा, वो दंगों के ही मामले में आखिर किस नेता को बचाने के लिए गवाहों को घूस देने की कोशिश करता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जसबीर सिंह 84 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए जान की बाजी लगाने वाला एक इंसान है या फिर देश को गुमराह करने वाला एक भगोड़ा। जी हाँ, भगोड़ा। ये हम नहीं, ये आरटीआई अधिकार के तहत निकाले गए कोर्ट के दस्तावेज कह रहे हैं। सूचना के अधिकार के तहत मिले इन दस्तावेजों से साफ है कि दिल्ली पुलिस उसे 1997 से ही तलाश कर रही है। 21 जनवरी 2004 को एडिशनल सेशन जज ने जसबीर को भगोड़ा घोषित करने का भी आदेश दे दिया था। जगदीश टाइटलर को घेरने वाला ये कथित चश्मदीद सरकारी दस्तावेज में भगोड़ा घोषित हो चुका है। भगोड़ा यानी वो शख्स जो कानून से बचने के लिए भागता फिर रहा है। कहा जा सकता है कि 84 दंगों के गवाहों पर हमले का आरोपी, गवाहों को खरीदने का आरोपी, घूस की पेशकश करने का आरोपी अगर भारत आया तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। जसबीर का कहना है कि वो भारत इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि भारत में उसकी जान को खतरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में उसे कानून का डर सता रहा है और शायद इसीलिए वो बार बार मीडिया से ये कह रहा है कि वो इस मामले में टाइटलर के खिलाफ गवाही के लिए भारत नहीं आएगा बल्कि सीबीआई खुद अमेरिका आए। लेकिन सवाल वही है, अगर ये दस्तावेज पूरी सच्चाई बयान करते हैं तो बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। वैसे हम दर्शकों को एक बार याद दिला देना चाहेंगे कि IBN 7 लगातार 84 के दंगों की पड़ताल में जुटा हुआ है। हालांकि जब सीबीआई ने केस को बंद करने की सिफारिश की थी कि वो इसके मुख्य गवाह तक नहीं पहुंच पा रहे, तब भी IBN 7 ने ही सबसे पहले आपको बताया था कि जसबीर सिंह दरअसल कैलिफोर्निया में मौजूद है, गवाही देना चाहते हैं। और अब खुद जसबीर सिंह को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तमाम तरह के पहलुओं को आपके सामने रखें, इसलिए इस पहलू के साथ भी हम हाजिर हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है। नीरज, सबसे पहले यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि अब जाहिर सी बात है किसी भी मामले के सारे पहलुओं पर नजर डालनी पड़ती है। ये जो आरोप आपने देखे जो लगाए गए हैं इस शख्स के ऊपर आरटीआई एक्ट के तहत, आपको पता चला है कितने गंभीर आरोप हैं? देखिए स्मिता, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सिक्के का दूसरा पहलू है। ये जो जसबीर सिंह के ऊपर जो सामने आए हैं कोर्ट के आदेश, इन बातों का उस मामले पर कोई फर्क नहीं पड़ता जो जसबीर सिंह जगदीश टाइटलर पर आरोप लगा रहा है। ये सीधा सीधा सिक्के का दूसरा पहलू है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जगदीश टाइटलर खुद लगातार कह रहे थे कि जसबीर सिंह झूठ बोल रहा है। उन्होंने कई लोग सामने लाए, सुच्चा सिंह नाम का एक शख्स था जो कह रहा था वो जसबीर सिंह को नहीं जानता, कई मामले में गड़बड़ियां थी। लेकिन ये कोर्ट का आदेश पहली बार सामने आया है, आरटीआई के तहत ये आदेश हासिल किया गया है। उस कोर्ट के आदेश की कॉपी हमारे पास है जिसमें साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि वो जसबीर सिंह अपने ऊपर लगे एक मामले के, जो कि मामला भी गंभीर रूप से चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी का संगीन मामला है, उस मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रहा, पुलिस उसे ढूंढने में नाकाम है, लिहाजा कोर्ट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी भगोड़ा घोषित करती है। सबसे बड़ी बात है, जसबीर सिंह ये कह रहा है कि वो भारत गवाही देने नहीं आएगा क्योंकि उसे जान का खतरा है। लेकिन अब ये नया खुलासा ये सवाल खड़ा करता है कि क्या उसे वाकई जान का खतरा है या फिर उसे ये डर है कि वो कोर्ट की नजर में भगोड़ा है और यहाँ आकर गिरफ्तार हो जाएगा। स्मिता जी, वैसे नीरज, अगर एक सवाल जो मेरे मन में इस वक्त आ रहा है कि अगर वो जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं कैलिफोर्निया से गवाही देने को तैयार हूँ, अब वो गवाही अगर कैलिफोर्निया से देते हैं या नई दिल्ली से देते हैं, उम्मीद यही की जा सकती है कि उनकी कंटेंट जो है वो एक सी ही रहेगी। लेकिन अगर इस तरह के कोई फैक्ट्स निकलते हैं एक शख्स को लेकर, क्या इससे किसी तरह से उनके बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता? इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, कानूनी तौर पर तो ऐसा नहीं है कि जसबीर सिंह की गवाही उनके खुद आरोपी होने से कहीं प्रभावित होती हो, लेकिन बचाव पक्ष के पास
पास अब ये एक मजबूत दलील है, जगदीश टाइटलर के वकीलों के पास, जगदीश टाइटलर के पास अब ये एक मजबूत दलील है कि जो शख्स एक मामले में खुद भगोड़ा है उसकी गवाही पर कोर्ट कितना यकीन करे, उसकी गवाही कितनी मजबूत होगी। बचाव पक्ष अब इसी पॉइंट पर, इसी एक मुद्दे पर अपना जो पक्ष है वो कोर्ट के सामने रखने वाला है और इसमें भी कोई शक नहीं कि जसबीर के अब तमाम बयान, उसके क्रेडेंशियल्स, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल लग चुका है, लिहाजा उसकी गवाही की विश्वसनीयता पर भी सवाल जरूर उठेंगे। जी चलिए नीरज, अब हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर जगदीश टाइटलर हालांकि शुरू से ही जो है सवाल खड़े कर रहे हैं शख्स को लेकर। कहते हैं जसबीर सिंह ने टाइटलर पर संगीन आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी। हालांकि टाइटलर ही बार बार जसबीर की भूमिका पर सवाल उठाते रहे। जगदीश टाइटलर कांग्रेस पार्टी के सांसद और 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक आरोपी। हाल में ही कोर्ट ने दंगों में टाइटलर की भूमिका की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं और ये सब कुछ हुआ अमेरिका में बैठे जसबीर सिंह के बयानों के बाद। मामले की जांच कर रही सीबीआई जसबीर सिंह को ढूंढने में नाकाम रही तो जसबीर ने मीडिया का दामन थामा, टाइटलर को दंगों का विलेन करार दिया और उनके खिलाफ गवाही की इच्छा जताई। सीबीआई वाले जो ऑफिसर हैं वो अमेरिका हैं और जो मेरे बयान दर्ज करें और जो भी कानून का दायरा कहता है उनको उसको जाके जो सजा दिलाएं। मामला करोड़ों सिखों की भावनाओं से जुड़ा था। कोर्ट ने मामले की दोबारा जांच और जसबीर की गवाही रिकॉर्ड करने के आदेश दे दिए। इसके बाद जसबीर ने कोर्ट से एक और अपील की, वो ये कि सीबीआई उसकी गवाही कैलिफोर्निया में ही आकर ले क्योंकि भारत में उसे जान का खतरा है। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली धधक उठी थी। 2 सुरक्षा गार्डों की हरकत की कीमत पूरे सिख समुदाय से वसूली गई। दिल्ली के ही पोरबंदर में सिखों का कत्लेआम हुआ। तब जगदीश टाइटलर पर आगजनी, खून खराबे और दंगों के लिए भीड़ को भड़काने का आरोप लगा। जसबीर का आरोप था कि उसने खुद टाइटलर को ये कहते सुना कि हमारे इलाके में कम सिख क्यों मारे गए। जसबीर के इस सनसनीखेज आरोप के बावजूद टाइटलर लगातार उसे ही कटघरे में खड़ा करते रहे। वह तो वो होते जो विटनेस होता है, ही इज नॉट ए विटनेस। अगर वो विटनेस हो तो आई एम गिल्टी। मैं अपने आप कहता हूँ, सब टीवी के सामने कह रहा हूँ। कोर्ट के आदेश के बाद जसबीर सिंह ने पिछले साल 24 दिसंबर को ही सीबीआई को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उसका बयान अमेरिका में ही कलमबंद करवाया जाए। अब धीरे धीरे ये राज सामने आ रहा है कि जसबीर ऐसा क्यों कर रहा है। जसबीर के जगदीश टाइटलर पर आरोप अपनी जगह है, मामला कोर्ट में है। जसबीर की गवाही भी होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर किसी और तरीके से। लेकिन अब सवाल ये है कि एक बेहद संजीदा मामले में उस शख्स की गवाही कितनी मजबूत साबित हो पाएगी जो खुद कोर्ट की नजर में भगोड़ा है। नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। तो हमारा ये नहीं कहना है कि ये महज एक हथियार बन जाए जगदीश टाइटलर के हाथ में कि वो किसी तरह से सवाल खड़े करते रहे जसबीर सिंह पर, लेकिन सच से जुड़े तमाम पहलू सामने हम जरूर लाते रहेंगे। यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक। IBN 7 पर हमला करने वाले 22 घंटे बाद भी गिरफ्त से हैं बाहर।